और पुलिस को अगर मार दिया होता, 2 पुलिस मर जाता तो बहुत अच्छा होता। आए दिन देखा जा रहा है पुलिस पर बहुत सी आक्रमण हो रहे हैं, पिटा रहे हैं, कहीं कहीं मारे भी गए हैं, तो वो ठीक है, पुलिस मरे तो ठीक है, लेकिन जनता अगर किसी प्रकार से इनकाउंटर करे तो वो खराब है। कहने का मतलब है कि हम वहाँ के जो घटना घटी है, इनकाउंटर हुआ है, उसको हम जस्टिफाइड मानते हैं। इसमें कई नेताओं का बयान है कि मतलब अभी आप केंद्र में मंत्री जीतन राम मांझी को सुन रहे थे, जो फेक इनकाउंटर को जिस तरह से जायज इनकाउंटर ठहराने में लगे हैं। ये लोग का बस चले तो ये लोग न्यायालय बंद करवा दें और पुलिस वाले जो भी करें उसको ये लोग जायज ठहराने में लग जाएं, ये लोग का बस चले। लेकिन भारत जो है वो संविधान से चलता है, और जिस तरह से आर्टिकल 21 का इसमें उल्लंघन देखने को मिल रहा है, तो जीतन राम मांझी आप इस पर क्या बोलेंगे? और जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, बड़े बड़े जो माफिया हैं, उनके पास आपकी पुलिस जाती है, बिहार पुलिस जाती है, तो उन लोग का चक्का पंचर हो जाता है। लेकिन एक निहत्था व्यक्ति पर उसको पकड़ के 4 गोली मार देना, ये कहाँ तक जायज है जीतन राम मांझी? क्योंकि जीतन राम मांझी दलितों और पिछड़ों का राजनीति करते हैं, लेकिन दलित और पिछड़े जाति को बिहार में कितना आगे बढ़ा है वो तो नजरे आता है। जो व्यक्ति दलित और पिछड़ा जाति के लिए लड़ाई लड़ता था, भरत तिवारी, उसको जिस तरह से पुलिस वाले फर्जी मुठभेड़ में जिस तरह से मारने का काम किया है, और उसको जीतन राम मांझी सही ठहरा रहे हैं। और एक और मंत्री हैं आपका मिथिलेश तिवारी, जो नए नवेले शिक्षा मंत्री बने हैं, इनके ऊपर खुद 2 मुकदमा दर्ज है, और इनका भी कहना है कि नहीं, हाफ इनकाउंटर करना चाहिए था। मतलब आजकल जिस तरह से नेता ही न्याय सुनाने में लगे हैं, कोर्ट क्या आदेश देगा, जज साहब क्या मतलब अपना जजमेंट सुनाएंगे, उससे पहले यही लोग सुना देते हैं, यही लोग बयान दे देते हैं कि नहीं, क्वार्टर इनकाउंटर होना चाहिए, नहीं तो हाफ इनकाउंटर होना चाहिए, नहीं तो फुल इनकाउंटर होना चाहिए। मिथिलेश तिवारी का भी बयान सुनाएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। भरत भूषण तिवारी का जिस तरह से हत्या किया गया है पुलिस वालों के द्वारा, और उसके बाद से पुलिस वाले जो हैं, जो इस फर्जी मुठभेड़ को जो अंजाम दिए, वो जिस तरह से अभी गायब हैं, वो उनको ऐसा लग रहा है कौन सा बिल में घुस गए हैं। जब मीडिया वाले खोजने जा रहे हैं, वो नजरे नहीं आ रहे हैं। तो कम से कम आप लोग सिंघम बने थे तो आके सामने जवाब भी तो देना चाहिए था कि एक निहत्था व्यक्ति जो समाज के लिए लड़ा, जो जवनिया गांव के लोगों का हक और अधिकार के लिए लड़ा, उसको पुलिस वाले पकड़कर गोली मार दिए। और गोली मारने के बाद ये भी बोल रहे हैं कि मानसिक तौर पे बीमार व्यक्ति था, विक्षिप्त व्यक्ति था। तो जिस व्यक्ति का मानसिक संतुलन सही नहीं था, उसको 4 गोली मारने का क्या दरकार था? और वो भी ये जो 14 जून से पूरा खेला का शुरुआत होता है, 14 जून को पुलिस पहुंचती है, 15 जून को पहुंचती है, 16 जून को पहुंचती है, और 17 जून को 57 को पुलिस वाले एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए पहुंचे। वो भी पकड़ा जाने के बाद से जिस तरह से घेर के गोली मारा गया है, ये तो पूरे तरीके से हत्या है। और इसको लेकर के खबर आ रहा है कि मतलब सम्राट चौधरी न्यायिक जांच का आदेश दिए हैं, जहां रिटायर मतलब जज साहब जांच करेंगे। हाई कोर्ट स्वतः इस मामले का संज्ञान लिया है, लेकिन जो पुलिस वाले इस हत्या को अंजाम दिए हैं, उनके ऊपर पहले हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन अभी आप जीतन राम मांझी को सुन रहे थे, इनका क्या कहना है कि पुलिस वालों को गन दिखा रहा था, तो पुलिस वालों पे क्या वो फायर किया? पुलिस वाले ही उसके दाएं बाएं फायर कर रहे थे, वो तो सीना तान के खड़ा था। और जब वो गन फेंक दिया, जब पुलिस वाले पकड़ लिए, तब 4 गोली मारने का क्या दरकार था? कोई बड़ा तो क्रिमिनल नहीं था। लेकिन जीतन राम मांझी जात का राजनीति करते हैं, दलितों का पिछड़ों का राजनीति करते हैं, लेकिन उनका अधिकार के लिए बिहार में कितना पद यात्रा किए, कितना दलित और पिछड़े जाति को आगे बढ़ाए, उन्हीं का समाज का लोगों से जाके पूछिएगा तो बता देंगे। क्योंकि ये जात का राजनीति करके अपना परिवार को आगे बढ़ाने में लगे हैं। अपने मंत्री बन गए हैं, बेटा को बिहार सरकार में मंत्री बना दिए हैं, समय आता है तो समधन भी चुनाव लड़ लेती हैं, बेटी भी लड़ लेती हैं, बहू भी लड़ लेती हैं, अपने खुद मंत्री बन गए हैं, मलाई बैठ के खा रहे हैं दलितों का नाम पे। और दलितों का जो स्थिति है बिहार में, वो बद से बदतर है। उनका हक के लिए कितना आवाज उठाते हैं जीतन राम मांझी, वो तो नजर आता है। इनको भी मालूम है कि मोदी सरकार के दाएं बाएं किए तो फिर ईडी सीबीआई का चक्कर लग जाएगा। इससे बढ़िया सत्ता का गोद में बैठ के मलाई खाओ और फर्जी इनकाउंटर को जायज इनकाउंटर ठहराओ। अभी आप सुने कि मतलब भाजपा के बड़े बड़े नेता अश्वनी वैष्णव इसको मतलब हत्या करार दे चुके हैं। जीतन राम मांझी को सूट नहीं करता है, क्योंकि स्वर्ण जाति से आते हैं आपका जो है भरत तिवारी। इसलिए यहां जिस तरह से मतलब कानून व्यवस्था नजर आ रहा है, यही कोई दलित परिवार का व्यक्ति का इस तरह इनकाउंटर हुआ रहता था, अभी जीतन राम मांझी को देखते आप क्या करते हो। लेकिन बिहार को जिस तरह से जात ही लेके डूबा, अब एक और मंत्री जी का बयान सामने आया है, आगे वो भी बयान सुनाएंगे। उसके बाद वो मिलने भी गए, किस मुंह से मिलने गए हमको समझ में नहीं आता है। जो आपके हैं मिथिलेश तिवारी, जो शिक्षा मंत्री नए नए बने हैं, लेकिन बिहार का सरकारी स्कूल कॉलेज का जितना बद से बदतर स्थिति है कि डाल्डा को डेल्टा लिखने वाला मास्टर सब है।
कि आज बिहार का मतलब लैंग्वेज चौपट कर दिया सब सरकारी स्कूल का टीचर की, मतलब आज अंग्रेजी से बिहार का सरकारी स्कूल का लड़कों का दूर दूर तक नाता नहीं है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसे सही हो, इस पर मतलब काम करने के बजाय, इस पर चर्चा करने के बजाय मंत्री जी ये बोल रहे हैं कि नहीं, फुल इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था, हाफ इनकाउंटर करना चाहिए था, अगर करना भी जरूरी था तो। मतलब ये अपने आप को खुद सुप्रीम कोर्ट बन गए हैं, क्योंकि आजकल मंत्री और विधायक बन जाने के बाद अपने आप को खुद वो मतलब अपने आप को न्यायालय समझने लगते हैं। तभी तो इस तरह का बयान दिया जा रहा है, खुलेआम इनकाउंटर का कोई भी बात कर दे रहा है नेता मंत्री, और हमारा सुप्रीम कोर्ट चुपचाप मुंह देख रहा है। अभी आप सुनिए मिथिलेश तिवारी क्या बोल रहे हैं, उसके बाद देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उस बच्चे ने जिसका इनकाउंटर हुआ है, उसने भी जो व्यवहार सोशल मीडिया पर दिखाया वो अच्छा नहीं था, लेकिन पुलिस को उसके आपराधिक इतिहास का पता लगाना चाहिए था, और हाफ इनकाउंटर, अगर इनकाउंटर जरूरी भी था तो हाफ इनकाउंटर करना चाहिए था। आज बिहार की सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। 4 पुलिसकर्मियों की सस्पेंशन हुई है और आगे इसकी पूरी जांच होगी इस मामले की। अभी आप बिहार सरकार में मंत्री मिथिलेश तिवारी को सुन रहे थे। इनका कहना था कि भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ वो गलत है, अगर जरूरत भी था इनकाउंटर का तो हाफ इनकाउंटर होता। तो मतलब कमाल का बात है, मतलब जिस तरह से इनकाउंटर को ये लोग सही ठहराने में लगे हैं, और ये मिलने भी गए आपका भरत भूषण तिवारी के परिवार वालों से, तो कौन सा मुंह लेके मिलने गए कि जब इन्हीं का पुलिस घेर के मारने का काम किया आपका जो है, और जिन पुलिस वालों पर हत्या का आरोप लग रहा है, और थू जो हुआ है कि मतलब एक व्यक्ति को ये लोग, मतलब जिस व्यक्ति को ये लोग पागल बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति को मानसिक स्थिति जिस व्यक्ति का खराब नहीं है, जब पुलिस वाले खुद अपना प्रेस विज्ञप्ति में बोल रही है, उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए, उसका इनकाउंटर करने के लिए 57 को पुलिस वाले पहुंचते हैं। मतलब एक व्यक्ति को, इसी से अनुमान लगाइए क्या 57 को पुलिस वाले मिलकर इस व्यक्ति को नहीं पकड़ सकते थे? जब वो व्यक्ति हथियार भी फेंक दिया, सरेंडर भी कर दिया और बोला कि मेरी मांग अब मान ली गई है, हम सरेंडर करते हैं, तब पुलिस वाले जिस तरह से मतलब कमर में 4 गोली मारने का काम किए हैं, अधिक खून निकल जाने की वजह से भरत तिवारी का मौत हुआ। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गया। अभी आप देखिए सवर्ण और पिछड़ा का भी राजनीति देखने को मिल रहा है। तो वहीं अभी सम्राट चौधरी की जो सरकार है वो पूरे तरीके से इस मामले पर फंस गई है, क्योंकि लाइव वीडियो देखने को मिल रहा है भरत तिवारी का फेसबुक अकाउंट पे, जहां वो सरेंडर कर रहा है, हथियार फेंक रहा है पुलिस वालों के तरफ, और पुलिस वाले उठ रहे हैं। तो मतलब जब वो गोली चला रहा था तब आप लोग इनकाउंटर करते तो समझ में आता, जब वो आत्मसमर्पण कर दिया वो व्यक्ति, तो ये लोग जिस तरह से गुस्सा में और तैश में आकर जिस तरह से लोग एक मतलब व्यक्ति, एक जो समाज के लिए जो व्यक्ति आवाज उठाता था उसका जिस तरह से लोग हत्या किए हैं, इसको लेकर के अब न्यायिक जांच होगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पहले निचली अदालतों में पहले एफआईआर दर्ज कराइए इस मामले को लेकर के। तो देखा जाए बिहार सरकार कब तक एफआईआर दर्ज कराती है, क्योंकि एसआईटी का कितना जांच हो ही रहा है अभी बिहार में, तो कम से कम इसका जांच सीबीआई से कराया जाए कि जो भी पुलिस वाले हैं, जो 17 जून को ये आपका बिरौटी गांव में जो भरत आपका भूषण तिवारी का सरेंडर करने के बाद जिस तरह से निर्मम हत्या किए, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई पुलिस वाला एक आम आदमी पर इस तरह का कार्रवाई करने से पहले 10 बार सोचे। क्योंकि कोई भरत तिवारी कोई अपराधी नहीं थे, वो सिस्टम से लड़ रहे थे, लेकिन सिस्टम के आंख में वो खटक गए, जिसके बाद सिस्टम ही उनको जिस तरह से मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस वाले फरार चल रहे हैं, मीडिया वाले जब जा रहे हैं माइक लेके तो किसी का लूज मोशन शुरू हो जा रहा है, तो कोई घर से निकलने का नाम नहीं ले रहा है। जो कप्तान साहब हैं भोजपुर के, उनको तो लग रहा है कि सांप सूंघ गया है। तो ये फर्जी इनकाउंटर पे तो जवाब देना पड़ेगा सम्राट चौधरी को, और सम्राट चौधरी की पुलिस को, और जीतन राम मांझी जो इसको सही ठहराने में लगे हैं। अगर कोई दलित समाज का लड़का रहता तब देखते कि जीतन राम मांझी क्या करते। और ये जो मिथिलेश तिवारी हैं, ये तो सरकार को बचाने में लगे हैं और अपना जात का भी वोट बचाना है, तो दोनों काम करने में लगे हैं। इस हिसाब से बोले कि हाफ इनकाउंटर होना चाहिए। क्या किसी भी लोकतंत्र में इनकाउंटर को, मतलब इस तरह का इनकाउंटर को सही ठहराया जा सकता है, जहां जो व्यक्ति सरेंडर कर दे फिर उसको पकड़ के 4 गोली मार दीजिए? कमार का इनकाउंटर है। और जहां ओरिजिनल बदमाश से जब पाला पड़ जाए
तब वहां बंदूक से मतलब गोलियां ना निकलेगा। कमाल का माहौल बना हुआ है। अभी आप सुने मतलब जो है जीतन राम मांझी को और मिथिलेश तिवारी को, क्योंकि ये मिथिलेश तिवारी का मांग था हाफ इनकाउंटर और इनका मांग था जीतन राम मांझी तो पूरे तरीके से सपोर्टे में है फर्जी इनकाउंटर का। लेकिन दलित समाज से किसी व्यक्ति का इनकाउंटर इस तरह हुआ रहता तब देखते जीतन राम मांझी का राजनीति, क्योंकि बिहार में जात का राजनीति सर्वोपरि है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।